पूरा बगीचा इस एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा, एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा। उस यहूदी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या मजाक है, मेरे आंगन में उगे हुए एक दरख्त की वजह से अबू दहदा का इतना कीमती बगीचा दे दिया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। उस सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी की बात है, हम मजाक नहीं करते, हमारे लिए वो एक बगीचा क्या ऐसे 70 बगीचे हो नबी पाक की बात पर हम सब अता कर दें, सब हम वक्फ कर दें। उस यहूदी ने कहा कि इनकी तो मत मारी गई है मुसलमानों की, ये देखो अपने नबी की बात पर इतना कीमती बगीचा मुझे देने को तैयार है। और फिर उसने सोचा सौदा भी तो अच्छा ही है, बगीचा तो मिलेगा ही, लेकिन जो मैं दरख्त बेच रहा हूं ये जाएगा कहां, ये भी तो मेरे आंगन में ही रहने वाला है। दरख्त अगर कोई खरीद लिया तो ऐसा तो नहीं है कि ये दरख्त वहां जाएगा, ये तो मेरे आंगन में ही है। सौदा कर लिया। कहा बात अगर सच्ची है तो मैं ये दरख्त अपने पड़ोसी को जो तुम्हारा दोस्त है मुसलमान उसको दे रहा हूं, बदले में मुझे एक बगीचा दे दो। अबू दहदा ने उसी वक्त लिख करके दे दी, ये बगीचा तेरे नाम का है। सोचो मेरे अजीजों, जिसको सींचा हो मेहनतों से, जिस बगीचे को सजाया हो, वो रास्ते में खड़े होकर के उसका सौदा कर रहे हैं, किस बात पर। हुजूर पाक की बात थी, रसूलुल्लाह का फरमान था। आए, उनकी बीवी उनके बच्चे, बगीचे में ही घर बना हुआ था, निहायत ठंडा घर हुआ करता था, वो लोग सुकून के लिए वहां बैठते थे। अबू दहदा अपने बगीचे के दरवाजे पर आए, फाटक पर, अंदर नहीं आते, बाहर खड़े होकर के अपनी बीवी को पुकारते, उम्म दहदा पूछती है, वो आवाज आती है क्या हुआ अंदर क्यों नहीं आते। बाहर खड़े होकर अबू दहदा कहते हैं बेगम बाहर आ जा, ये बगीचा बिक चुका है, अब हमारा नहीं है, सामान ले, बच्चे ले और बाहर आ जा। बीवी ने कहा ये कैसे अचानक, ना कुछ कहा ना कुछ बताया, लेकिन वो औरतें दुनियादार औरतें नहीं थी। वहीं से अंदर से कहती है अबू दहदा मेरा तुम पर यकीन है, अगर सौदा किया होगा तो बहुत भारी सौदा किया होगा, वरना अबू दहदा का बगीचा मदीने में बेचे जाने के काबिल नहीं है। कौन है जो इसकी कीमत लगाएगा। मेरा गुमान यह है कि मेरा शोहर अगर सौदा किया होगा तो बहुत ऊंचा सौदा किया होगा। अबू दहदा ने कहा मेरी रफीक हयात बाहर तो आ जा, मैं तुझे बताऊं कौन सा सौदा किया है, बाहर आ जा। बच्चों को लेती, अपना सामान समेटती है और उसी वक्त बगीचा छोड़ करके बाहर निकल आई। अबू दहदा से पूछती है यह अचानक सौदा करने की क्या जरूरत पेश आई, ये इस तरह से अचानक तुमने सौदा कर लिया और मुझे बाहर बुलाया, क्या सौदा किया, कितने पे बेचा। अबू दहदा ने कहा मेरे हाथ में पैसा तो 1 रुपया नहीं, 1 दिरहम नहीं है। कहा फिर कितने में बेचा। कहा अंदाजा भी नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे उस सहाबी के लिए जो एक दरख्त खरीद करके दे दे उसे मैं जन्नत का बगीचा अता करूंगा। मैंने अपने दोस्त मुस्लिम भाई के लिए उसका दरख्त खरीद करके वक्फ किया है और बदले में उस यहूदी को ये बगीचा दे दिया है। बीवी वो नहीं थी जो ये कहती कि मत मारी गई है तेरी, घर बेच के आ गया, फला करके आ गया। वो दुनियादार औरत नहीं थी, हाथ उठाती है और सर पर रखती है और कहती है अबू दहदा मुझे तुम्हारे बारे में यही यकीन था, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर वो यहूदी इस बगीचे पर नहीं मानता तो हमारे पास और जो कुछ था सब दे करके हम नबी पाक की बात पर अमल कर लेते। हुजूर की बात थी, वो यकीन था, दुनिया दे दिया, ख्वाहिशात कुर्बान कर दिया कदम मुस्तफ़ा पर। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो नाम मुस्तफ़ा से है। आबरू नाम मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफ़ा के नाम।